नीतीश कुमार जी को मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा उसे मुझे मान होगा। लोकसभा प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी को मानते हैं, जिम्मेवार मानते हैं। वो अपने हार का ठिकरा मेरे सिर पर फोड़ा है, जबकि अपनी हार उनको खुद की जिम्मेदार हैं। उनके कुछ जो सहयोगी है, खास लोग हैं, वो उसके जिम्मेदार। ये यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये संतोष कुशवाहा जी यहाँ जेडीयू प्रत्याशी की हार नहीं हुई है, यहाँ संतोष कुशवाहा की व्यक्तिगत हार हुई है। मेरा और मेरी पत्नी जो महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी हैं, उनका कद बढ़ते जाता है और पार्टी में हम हैं, तो कद जब बढ़ेगा तो इनको राजनीतिक खतरा अपना महसूस होने लगा। इनका जनाधार समाप्त हो गया है और ये जिनको जिताने का प्रयास करेंगे उनको हारना तय है। ये जिनको हराने का प्रयास करेंगे वो जीत जाते हैं, जीतेंगे ही, क्योंकि ये इनका कोई जनाधार जमीन पे नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए, पूर्णिया से मेयर पति जितेंद्र यादव और जेडीयू से प्रदेश महासचिव रह चुके, उसे पार्टी से आज निष्कासित कर दिया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जितेंद्र यादव जी, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पार्टी ने आपको इस तरह का कार्रवाई क्यों किया। जैसा कि आप सबों को पता है कि मेरी पार्टी जेडीयू ने मुझे 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के लिए 6 सालों से निष्कासित किया है। पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के कारण तत्काल मैं पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने नेता और अभिभावक मेरे आदरणीय नीतीश कुमार जी को मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा उसे मुझे मान होगा। मुझे दुख इस बात का है कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 वर्षों तक दिन रात खून पसीना एक किया, वो मुझे अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या है। आपको क्या लग रहा है कि आपको उसको हटाने से किसका साजिश लग रहा है? मेरा सीधा आरोप इस पूरी साजिश के पीछे लोकसभा प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी को मानते हैं, जिम्मेवार मानते हैं कि वो अपने हार का ठिकरा मेरे सिर पर फोड़ा है, जबकि अपनी हार उनको खुद की जिम्मेदार हैं। उनके कुछ जो सहयोगी है, खास लोग हैं, वो उसके जिम्मेवार हैं। वह एक नाकाम जनप्रतिनिधि रहे हैं। 10 वर्षों तक जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, 10 वर्षों तक ठेकेदारी किए और किसी से मिले नहीं। और इसका जब उसका पूरा का पूरा हार का ठेकरा हम पर लगाया गया, जबकि पूरी तरह इनका एंटी इनकम्बेंसी था पूरे क्षेत्र में। और अभी जब चुनाव हार गए हैं तो वो बलि का बकरा हमको बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये संतोष कुशवाहा जी यहाँ जेडीयू प्रत्याशी की हार नहीं हुई है, यहाँ संतोष कुशवाहा की व्यक्तिगत हार हुई है। जेडीयू का हार नहीं हुआ है। यहाँ इनका एंटी इनकम्बेंसी, इनके विरुद्ध जो जनता का आक्रोश था, लोगों से नहीं मिलना था, केवल अपना ठेकेदारी करना था, तो केवल इनका व्यक्तिगत हार है। ये जेडीयू का हार नहीं है या एनडीए का हार नहीं है। कई लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है कि संतोष कुशवाहा जो 10 साल रहा तो ठेकेदारी लाइन पे ज़्यादा फोकस दिया, ये क्या सच्चाई है? आप देख लीजिए ना, उनके कंपनी पे है, उनकी कंपनी के नाम से आधा से अधिक सड़क जो RWD है, RCD में उन्हीं के नाम से बना हुआ है। ये तो देखने का बात है, कोई झूठा बात थोड़े है। आप देख लीजिए, RWD में जाके पता कर लीजिए उनकी कौन कंपनी है। उनके खास रिश्तेदार, हम आगे नहीं बोलेंगे, खास रिश्तेदार है, सब लोग हैं, वही लोग हैं कंपनी में, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मालिक सब। आपको निष्कासित कर दिया, आगे की राजनीति क्या रहेगा आपका? आगे की हम बताया ना कि हम अपनी पूरी जो साजिश की गई है उसको पूरे हमारे जो आदर्श हैं मुख्यमंत्री जी को जाके लिखित और सामने बैठ करके मिल करके उनको बताने का काम करेंगे। फिर जो उनका निर्णय होगा वो सम्मान होगा, और उसके बाद तो जनता का अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है, उसके बाद जनता की अदालत में जाने का काम करेंगे। कहीं ये भी नहीं लगा कि 10 साल संतोष कुशवाहा रहा, लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, इससे भी जनता आक्रोश होंगे? अरे ये तो हम बता ही रहे हैं कि 10 साल लोगों से मिले ही नहीं, जनाक्रोश था इनके विरुद्ध, एंटी इनकम्बेंसी थी, और इसका हार का ठिकरा दूसरे आप देख रहे हैं। एक नाकाम जनप्रतिनिधि साबित हुए ये 10 वर्षों में। आप आम लोगों से मिल के बात कर लीजिए। और व्यक्तिगत रूप से इनको हमसे खुन्नस है, व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि मेरा और मेरी पत्नी जो महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी हैं,
उनका कद बढ़ते जाता है और पार्टी में हम हैं, तो कद जब बढ़ेगा तो ये इनको राजनीतिक खतरा अपना महसूस होने लगा। और एकदम ये इनका जो है 2000 जब महापौर विभा कुमारी जी पे अविश्वास भी था, उस समय भी इनका अहम भूमिका था। 2022 में जब चुनाव लड़े हम लोग, तो पूरे खुले तौर पे पूरा शहर जानता है कि इनका पूरा परिवार ये अपने पूरे खुले तौर पे हम लोगों का विरोध करने का काम किए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। ये जनता के बीच में इनका जनाधार समाप्त हो गया है और ये जिनको जिताने का प्रयास करेंगे उनको हारना तय है। ये जिनको हराने का प्रयास करेंगे वो जीत जाते हैं, जीतेंगे ही, क्योंकि ये इनका कोई जनाधार जमीन पे नहीं है। ये तो आप वोट जो देख रहे हैं, थोड़ा वोट से जो हारे हैं, ये पूरी तरह एनडीए और जेडीयू का वोट बैंक है, जो कि पूरी तरह खड़ा रहा और सारे लोग खड़े रह गए। इनका व्यक्तिगत रूप से इनका एंटी इनकम्बेंसी वोट माइनस हो गया, जिसके कारण इनकी हार हो गई। आपके माध्यम से भी कहा गया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो 5000 वोट से भी सीमित हो जाएंगे। एकदम निश्चित रूप से निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे, 5000 वोट आ जाएगा तो फिर जो कहिएगा। आप इस मामले को लेकर सीएम साहब से कब मिलने जा रहे हैं? जब समय मिल जाएगी उनसे। मतलब इस जो आपके साथ जो घटना हुआ इसको लेकर आप सीएम से मिलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मिलेंगे। जब उनसे समय दिया जाएगा तो जाकर मिल के अपनी मैं सारी बात बताऊंगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जो जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव थे जितेंद्र यादव। उन्होंने साफ साफ कहा कि पूर्णिया के जो पूर्व सांसद है संतोष कुशवाहा के द्वारा हमें निष्कासित किया गया, लेकिन सारे मामला को लेकर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराएंगे। लाइव सीरीज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मानता हूँ, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा उसे मुझे मान होगा। लोकसभा प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी को मानते हैं, जिम्मेवार मानते हैं कि उसने अपने हार का ठिकरा मेरे सिर पर फोड़ा है, जबकि अपनी हार उनको खुद की जिम्मेदार है। उनके कुछ जो सहयोगी है, खास लोग हैं, वो उसके जिम्मेदार। ये यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये संतोष कुशवाहा जी, यहाँ जेडीयू प्रत्याशी की हार नहीं हुई है, यहाँ संतोष कुशवाहा की व्यक्तिगत हार हुई है। मेरा और मेरी पत्नी जो महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी हैं, उनका कद बढ़ते जाता है और पार्टी में हम हैं, तो कद जब बढ़ेगा तो ये इनको राजनीतिक खतरा अपना महसूस होने लगा। इनका जनाधार समाप्त हो गया है और ये जिनको जिताने का प्रयास करेंगे उनको हारना तय है। ये जिनको हराने का प्रयास करेंगे वो जीत जाते हैं, जीतेंगे ही, क्योंकि ये इनका कोई जनाधार जमीन पे नहीं है। वह एक नाकाम जनप्रतिनिधि रहे हैं। 10 वर्षों तक जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, 10 वर्षों तक ठेकेदारी किए और किसी से मिले नहीं। और इसका जब उसका पूरा का पूरा हार का ठेकरा हम पर लगाया गया, जबकि पूरी तरह इनका एंटी इनकम्बेंसी था पूरे क्षेत्र में। और अभी जब चुनाव जब हार गए हैं तो वो बलि का बकरा हमको बना रहे हैं।